सत परम थी। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, इस सत्य की बात क्यों करें? भागवत में पहले मध्य में और अंत में भी सत्य प्रकट होता है। पहले भी श्लोक में आपने सुना कि सत्य परम धीमे। आज भागवत का जब मत आता है उसमें भी हम सत्य व्रत करते हैं। मध्य में भी सत्य बचता है, अंत में भी सत्य बचता है। क्यों? भागवत की अधीन सत्य के और मध्य में भी सत्य रहता है, तो अंत में भी सत्य बचता है। आज इसलिए भागवत के पहले सत्य का प्रदान करने के बाद में मतलब क्या है? आज वेद व्यास जी ने बताया है कि जीवन में सत्य पर चलने वाले का संकल्प लेते हैं कि जीवन में सत्य से ज्यादा बढ़कर कोई सत्य नहीं। हमारी शिव की पूजा सामर्थ्य है, मंदिर जाना धर्म है, कथा सुनना धर्म है। आज ये सत्य का जीवन नहीं होता तो इंसान सत्य पर नहीं चलता। इसलिए नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। पर यह वेद व्यास जी ने कितना परम धीमे तुलसीदास बाबा ने कितना सुंदर में बताया कि भवन दूसर सुरते सदाना अरे भवन दूसर समाना आगम निगम पुराण बता। धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं होता और अधर्म से बढ़कर असत्य नहीं।
इसलिए कोई भी जीवन में धर्म पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। ज्यादा से ज्यादा बोलना, संकल्प ले ले कि जीवन में सत्य बोले, सत्य बोले। भगवान की कथा आज हम कलावा भी बांध करके सुन सकते हैं, मौली बांध करके भी सुन सकते हैं। क्या है? सुनने का फल मिलना चाहिए। जब हम मन में संकल्प ले लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। श्रीमद् भागवत में दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि धर्मो प्रवृजतनो निर्णयोपसतम्। आज इस प्रकार से बताया है परम धर्म क्या निर्माण किसने किया है, निरूपण किसने किया है, धर्म क्या है? तो कहते हैं कि परम धर्म कृष्ण की कथा, निष्काम सुनी चाहिए। जिसके मन में जरा सा भी कपट नहीं है वो निष्कामी, जिसे कहते हैं मन में विचार करके कि कथा में आ जाए कि हमें तो प्लाट चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, धन चाहिए है, वो तो एक कपट वाली हो कि हम लालच में जाए, भगवान के मंदिर में जाए लालच दे है, दो लड्डू चढ़ा के आ जाए भोले बाबा पे, एक सेब चढ़ा करके आ जाए और कह के एक बढ़िया सुंदर सा कलौट मिल जाए और एक सेब से भगवान ना रह जाए। भगवान के पास में तो जाओ और जाकर के यही कहो कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए, हमें वैकुंठ चाहिए, मुक्ति चाहिए, निष्काम जीवन संतों का ही जीवन को है। परम धर्म कृष्ण की कथा है। उस कृष्ण कथा को हम वर्णन श्रीमद् भागवत की कृष्ण कथा कैसी है, कैसी है बताओ? बताया कि तापत्रयोर्मूलम्, तीनों प्रकारों को, तापों को मिटाने वाली ये कृष्ण कथा है। दैविक दैविक भौतिक तापा अमूल करती है कृष्ण कथा। आज इसी तीनों तापों को नष्ट करने देती है। विचार करो, मन में संकल्प ले लो कि हमको हनुमान चालीसा पढ़ना, डेली पढ़ो, रामायण पढ़नी है, एक अध्याय एक पढ़ना है, कुछ भी करना है, चाहे 10 चौपाई 11 चौपाई डेली पढ़ो। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, गणेश वंदना करनी है, सब चालीसा करना है तो डेली करना है। एक पाठ कर सकता है, महाभारत पढ़नी है तो पढ़नी। अब लोग वादन से कह के महाभारत पढ़ लो तो घर में रोज महाभारत बाजे, उस महाभारत पर मत जाओ, उसमें अच्छी भी बात है, उनको अपने मन में धारण करो कि सारी महाभारत झगड़े वाली बात नहीं, महाभारत में अच्छी भी बात है, उनको धारण करो। इसलिए बताया यदि हम 7 दिन तक नेम से भागवत सुन रहे तो बड़ा भाग बहुत अच्छे हैं। कम मिलती है
घर के बराबर में कथा है रही हो तो गीत बंद कर दे, कीर्तन है हो तो गीत बंद कर दे, पड़ोस में कोई हमारे बाद जागरण करा हो तो कंप्लेंट कर देते, आ जाएंगे पुलिस वाले, बंद करा दें। ऐसा मत करो। अरे आज तुम्हारे कल उनके भी हो, वो जब करेगा जब कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए विचार की ये सुमत्रा में जब कथा चल रही तो एक जागरण होगा तो 11 बजे और पुलिस वाले आगे तारा बंद करवा दे, बड़ी मुश्किल से 4 श्याम बाबा का जागरण। ठीक, हम पुलिस वाले से कहे भाई इसका नाम बताओ जिसने कंप्लेंट की। बोल ठीक है। उनने सरदना बैठे थे तो उनसे पूछने लगे भैया नाम बताओ, अच्छा सीना नाम बता दो। बोले पंडित जी आपको कंप्लेंट करनी है तो हम बताते हैं आपको, बताओ कि 13 तारीखों की लड़की की शादी है। ठीक, और उनकी शादी थी, हमने जाके उसमें कंप्लेंट कर दी जी डीजे बजा रहे और जी हमारे तो आदमी बहुत परेशान है। हमने 8 बजे से शुरू करवा दिया। तो एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या मत करो, कल आपके लिए है तो आज हमारे लिए है। तो ऐसा सुंदर भाव अपने मन में बना करके रखो। क्यों कि जब सुंदर भाव अपना रखोगे दूसरे के लिए तो आप भी के लिए भी होगा। इसलिए कथा आपने सुनी है नहीं, कथा सुनने नहीं गई, वो तो ऐसा है वो ऐसा है, वो वहां था वो ये था, कथा सुनने नहीं गए। जो कथा सुन के जा रहे उनसे ही पूछ ले। पर नहीं, भागवत की कथा की महिमा ऐसा भागवत का दिव्य चमन है, वेद रूप ही प्रसिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ कैसे हुआ, भागवत जी का सब प्रारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्रकट कैसे हुआ। निगम कलपत्रो ललितम फलशुकम मुखारिवस्तदा विद्यते भागवत रसामल मोरसिका भाविका। सज्जनों, निगम एक वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचिए एक सुंदर वृक्ष है, उसमें सुंदर फल लगा हुआ है, वही तो श्रीमद् भागवत है, वही तो पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया। हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आ गया। क्योंकि सुखदेव जी माने सुख माने तोता होता है और तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा होता है, या मुख लगने से खट्टा भी मीठा हो जाता है, खट्टा भी मीठा हो जाता है। तो इसलिए तो यह फल मुख लगते ही मीठा होता है, समझो खट्टा फल भी मीठा होता है। आज हम बताते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वहां तो रस का भरा हुआ अमृत फल है, अमृत भरा हुआ रसामल। पर कहने लगा कोई व्यक्ति कि उसमें गुठली छिलका होगी, पर भागवत जी को गुठली और छिलका बता रहे, एकदम अमृत भरा हुआ। इसमें ये बताया अमृत रस भरा हुआ है, रूपी रस को पियो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार पिया जाए उतनी बार इस रस को पियो। आज इसी प्रकार महामुखो बार कि बार बार रसपान कौन करता है कि ये अमृत है, जितनी बार पिया जाए उतना ही अच्छा होता है। एक बार हम भोजन कर लेते फिर दोबारा भोजन मत कर।
मत करो। जीवन में एक बार भोजन कर लिया, उससे ही हमारा जीवन चलता रहेगा। ये थोड़ी कि एक बार आज यहाँ कथा सुन ली और 4 दिन पीछे कहीं अंधा हो, हमने तो सुन ली थी, हमने गुड़गामा सुन ली, हमने दिल्ली सुन ली, ऐसे तो हम भी, हमारी कितनी कथा हो गई। हम भी कहते हमने तो कर लिया, अब क्या करना है। ज्ञान से जितना ऐसे रस को पियोगे उतना ही ज्ञान आएगा जीवन में। पियो तो यहाँ बता, कैसे बता, कहते इस रस को कैसे पिया जाए, क्यों सुना जाए। आज महाराज कहने लगे कि एक व्यक्ति मान के देखो, बहुत कैसे पता चलेगा कि हमने अमृत को पान किया, हमने सुना। मान के देखो, एक बात बताओ, मान क्या, कि एक संत थे और संत ने जाकर जैसे कथा को श्रवण करा रहे तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमने ये श्रवण की है, सुनी है। मान के ठीक, कोई बात नहीं। और एक दुकान पे गया, वो बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां, राम जी की थी, हनुमान जी की थी, कृष्ण की थी, राधा जी की थी, सभी मूर्ति। और जाकर दुकानदार से पूछने लगा कि ये मूर्ति कितने की है, बल्कि ये 500 रुपए की, और बल्कि इसके बराबर में है बल्कि 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की, अरे श्रृंगार एक सा ही लग रहा है, पत्थर एक सा ही लग रहा है, अरे इसमें 500 में 1 लाख में तो बहुत फर्क है। पानी की फर्क आपको पता चल जाएगा, और कैसे पता चलेगा। पानी की ठीक जाकर और दादाजी ने एक सूत्री दे दी, मान के एक काम करो, ये पहले 500 रुपए वाली में डालो, इसके कान में डालो, और जैसे इस कान में डाली, इस कान से बाहर निकल गई, बाहर निकली तो अब 1 लाख रुपए वाली पर कि डालो इस कान में, और जैसे इस कान में डाली तो वो अंदर चली गई। मान की इस रसपान को तुम बार बार करोगे तो आपको फल मिलेगा, और तुम इस गान को सुनकर और इससे निकालोगे तो कभी भी नहीं फल मिलेगा। सुनो, हृदय में उतारो, हृदय में उतारोगे तो आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। इसमें से थोड़ी सी भी बातें आपने हृदय में उतार ली तो जीवन पार हो जाएगा, जीवन पार हो जाएगा। इसलिए बताया है कि राम चरित तुझे सुनती अभाई, रस विशेष जानो तिन नाई, राम चरित तुझे सुनती अभाई, राम चरित सुनती अभाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई, श्री राम
कहने लगे रामचरित की सुनत अगाई और रस विशेष जाना तिन गाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना सुन रत हई भवन सपाना। अरे जिनने भगवान की कथा नहीं सुनी उन कान बेकार है। परमात्मा की कथा सुनकर कहते कि हमने बहुत सुनी, वो बेकार है। ठाकुर जी को हम आचमन स्नान रोज कराते हैं, रोज कराना चाहिए। कथा के रस का पान करना चाहिए, एक बार नहीं, जितनी बार किया जाए उतना ही अच्छा है। आइए उसी प्रसंग में चलते हैं। बड़ा सुंदर नैमिषारण्य क्षेत्र है जहाँ संतों की मंडली में आदरणीय सूर्य विराजमान है। सोचिए उन ऋषियों के बारे में बताते हैं, श्रवण कराते हैं, पर यहाँ गोविंद की कृपा कैसी है। और सूर्य ने सोनकादिक ऋषियों की कहते हैं कि आप इतिहास के ज्ञाता हो, जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे पूछने का कुछ मन करता है। सूर्य महाराज के लिए पूछिए। सोनकादिक जी बोले कि एक प्रश्न, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक। पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना धर्म है, प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है क्या। कर्तव्य रूपी धर्म क्या है। हजारों संत बैठे हुए और एक संत खड़े होकर पूछ रहा है, खड़े होकर सब बैठे। दूसरे में बताया है कि हम जब मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो एक बड़ी विचित्र बात होती है। एक महल से मंदिर बने हुए, गणेश जी का है, हनुमान जी का है, दुर्गा जी का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है, भोले बाबा का है। अब किसको बड़ा माने। एक लाइन से बैठे हुए हैं सभी भगवान, तो किसको बड़ा माने बताओ। क्या बड़ी विचित्र बात। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि परमात्मा अनजन्मा है और भगवान वेद में कहते हैं अनजन्मा नहीं, लेकिन जिसका नाम अनजन्मा होता है तो राजा दशरथ के बेटा राम कैसे बने, वसुदेव के कृष्ण कैसे बने, जब अनजन्मा ही है, जिसका जन्म नहीं होता है। आज चौथा कृष्ण हमारा ये भगवान के अवतार कितने होते हैं। कोई 10 अवतार बताता है, कोई 20 अवतार बताता है, कोई 23 अवतार बताता है, कोई 24 अवतार बताता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि के तो अनंत अवतार होते हैं, अनेक अवतार होते हैं हरि के, एक नहीं। और 5 में बताया है दर्शन कि भक्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। छोटी बात को बड़ी कर दे और बड़ी बात को छोटी कर दे। आज इसी प्रकार से कहने लगे जो संसार शास्त्रों को हम बताने के लिए कृपा कीजिए। छठवां प्रश्न हमारा यह है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, कृष्ण जब अवतार लिया तो अवतार लेते ही गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, पृथ्वी का भार। यह इस प्रकार से हमारे 6 प्रश्न हैं। आज
कथा को यही विराम देंगे समय के अनुसार। और कल आदरणीय सुखदेव जी और परीक्षित जी का जन्म होगा, क्योंकि अब सुखदेव जी का जन्म होने वाला है, और जब सुखदेव जी का जन्म हो जाता है तो फिर परीक्षित का जन्म हमें जरूर अवश्य करना होता है। क्यों कि परीक्षित जी का जब जन्म होगा तभी तो सुखदेव जी का पूजन होगा। तो आज इस कथा को हम यही विराम देते हैं। पहले एक भजन, भजन, हाँ एक भजन होगा।